ऐसा हो रहा हो। सरिता को यह डर सताने लगा था कि कहीं ये बात पिताजी को पता लग गई तो क्या होगा। सुबह की चाय गुड़िया की हवेली से पीकर आगे बढ़ते हैं और अपनी गाड़ी को मिस्त्री से ठीक करवाकर अपने शहर मुजफ्फरनगर की ओर बैठते हैं। सुबह लगभग 12 बजे घर पहुंच जाते हैं। घर परिवार से मिलते हैं। दोनों को अब एक दूसरे की याद सताने लगती है। यही कोई 15 से 20 दिन गुजरे होंगे कि गोविंद सरिता के पिताजी को कांटे से अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए आता है। सरिता ये देखकर मन ही मन बहुत बहुत खुश होती है और एकांत कमरे में गोविंद को ले जाकर उससे अपने लाल लाल होठों से सीने को चूमती है। तभी अचानक बरामदे से गुजर रही सरिता की छोटी बहन नैना यह दृश्य देखकर चकित रह जाती है और अपनी मम्मी को सारी बात बोल देती है। 4 दिन बाद सरिता के अचानक उल्टी होती है और तबीयत भी खराब रहने से सरिता को वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। तभी वहाँ की नर्स कांताबाई सरिता की माँ के पास आती है और बोलती है, बधाई हो, आप नानी बनने वाली हो। और आपकी सरिता माँ ये बात सुनकर मानो सरिता की माँ के सपने चूर चूर हो गए हो, क्योंकि उसकी माँ उसे अफसर बनाना चाहती थी। उसकी माँ ने सोचा, चलो सो बीत गया जो बीत गया, अब तो गोविंद ही उसकी आस थी। तभी सरिता की माँ ने सरिता के पिता से सरिता का रिश्ता गोविंद से यानी वकील साहब के पुत्र से करने की बात कही और उधर गोविंद की तरफ से ये रिश्ता मंजूर था और वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी एक वक्त सरिता के पिता ने गोविंद के पिता से अपनी पुत्री की बात छेड़ दी। गोविंद को पिता भी यही चाहते थे कि उनके घर की बहू कोई सामान्य लड़की ही बने। दोनों की 3 माह बाद शादी हो जाती है और शादी के 6 माह बाद सरिता एक पुत्र को जन्म देती है। दोनों अपना जीवन आगे खुशी खुशी जीने लगते हैं। ये कहानी, इसके नाम व पात्र सच्चे नहीं है और ये कहानी किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय को नुकसान व ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये केवल आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवन या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये थी हमारी आज की कहानी, बरसात की वो रात।